वो भी चेंज हो जाए। तो जब बता दिया कि वो चेंज होना ही है, तो आपस में बुद्धियोग क्यों लगाना, अटैचमेंट क्यों रखना? अगर अटैचमेंट रखेंगे तो क्या साबित होगा? है कौन से धर्म में जाएंगे? विधर्मी साबित हो जाएगा। अभी क्या करना है? एक शिव बाबा दूसरा बोला नहीं, कान में उंगली दो, किसी की नहीं सुनना है। अपनी कहो, दूसरे की सुनो। ब्राह्मणों का मुख्य धंधा क्या है? ज्ञान का लेन देन करना। अगर ज्ञान का लेन देन ही नहीं करते हैं, एक दूसरे का मुंह बंद कर देते हैं, कान बंद कर देते हैं, किसी की सुनना नहीं, बोलना नहीं, तो कौन से धर्म के हुए? विधर्मी हुए या स्वधर्मी हुए? विधर्मी हुए। बोलिए, पूरी बात बोलिए। जो आत्मा है, हाँ। तो आत्मा तो नहीं रहेगी ना, तो फिर बाद में वो शरीर में आत्मा जब आएगी तो उसको स्मृति रहेगी कि मैंने पुरुषार्थ किया है, इसीलिए मैंने ये पद पाया। इस दुनिया में भी कोई एक्सीडेंट होता है तो मोस्टली ऐसा हो जाता है, बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है तो आदमी को पूजन की कोई भी स्मृति नहीं रहती है। और ये तो सारी दुनिया के विनाश की बात है, वो छोटा मोटा एक्सीडेंट नहीं है, ये तो दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा एक्सीडेंट होगा। तो उस एक्सीडेंट के बाद जब नए जन्म में आवेंगे तो कुछ भी स्मृति नहीं रहेगी, सब भूल जाएंगे। ज्ञान बुद्धि में नहीं रहेगा। सिर्फ जिसने जितनी आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस कर ली, वो आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस रह जाएगी। है बाबा? हाँ, ये बीके और पीवीके से जो शरीर छोड़ने वाली आत्माएं है, वो नए शरीर मतलब छोटा गर्भ से जन्म लेगी या ब्राह्मण के शरीर में प्रवेश होकर पार बजाएगी? दूसरा है, हाँ जी बाबा, क्या आप अपनी बात पढ़ा नहीं है अभी तक? पढ़ लिए तो ऐसे ही बताओ, पढ़ के क्यों बता रहे लंबा लंबा? हाँ, लिख के रखा है, जो लिख के रखा है ऐसे ही बता दीजिए। मतलब जो बीके पीवीके से जो आत्माएं शरीर छोड़ने वाली है बाबा, हाँ, वो आत्माएं नए शरीर माना छोटा गर्भ से जन्म लेगी या ब्राह्मण के शरीर में प्रवेश होकर काट बजाएगी? दूसरा पॉइंट है, तो अगर ब्रह्मा बाबा का शरीर 1969 में उनका 18 जनवरी को शरीर छूटा, तो उस आत्मा ने कहाँ प्रवेश किया होगा और कब? क्योंकि ब्रह्मा बाबा की आत्मा अगर राम बाप में प्रविष्ट है तो राम बाप 30 नवंबर को 1969 ज्ञान में आए, तो उसके बाद कब राम बाप में प्रविष्ट हुए? क्योंकि आत्मा तो 13 से 16 दिन के अंदर में प्रवेश करती है, तो 18 जनवरी 1969 से 13 से 16 दिन के अंदर प्रवेश हो सकती है, कैसे? हाँ जी बाबा, जो कुछ आत्माओं ने बताया था ऐसे, दूसरों को बताया हुआ मान लेते हैं। नहीं बाबा, माना बाबा ब्रह्मा बाबा ने माना 18 जनवरी 1969 को शरीर छोड़ा, तो बाबा का जो राम बाबा की आत्मा 30 नवंबर 1969 तक के माना 9 महीने होते जब तक के ब्रह्मा की सोल किस शरीर में प्रविष्ट थी? 9 महीने होने तक। हाँ, माना 18 जनवरी को शरीर छोड़ा, हाँ, तो 30 नवंबर तक के समझो। बाबा तो बताते हैं आत्मा शरीर छोड़ती है और तुरंत जाके जन्म लेती है। गांधी की आत्मा ने शरीर छोड़ा, तुरंत जाकर के राजकोट में कोई बड़े कांग्रेसी साहूकार कांग्रेसी के यहाँ जन्म लिए। तो जन्म लेने में कोई देर लगती है क्या? हमारी ब्राह्मणों की दुनिया का गांधी कौन है? ब्रह्मा बाबा की सोल। तो ब्रह्मा बाबा की सोल ने कौन से राजकोट में जन्म लिया? राज माने राजा, कोट माने किला। कौन से राजाओं के किले में जन्म लिया है? अरे राजाओं का किला होता है ना, किला किस लिए बनाया जाता है? कि किले में दुश्मन प्रवेश जल्दी न कर सके। हाँ,
बाबा पार्वती जो अरे ये बात पहले समझते लो। हाँ, बात क्लियर हो रही है? तुम्हारे प्रश्न का जवाब मिल गया तो आगे बढ़ो। मिल गया जवाब? राजकोट जो है, हाँ राजकोट माना किला, संगठन रूपी किले में। हाँ, संगठन जो प्लानिंग पार्टी का किला है वो प्लानिंग पार्टी का किला ही राजकोट हो गया, राजाओं का किला हो गया। और उस राजाओं के किले में ब्रह्मा बाबा की सोल ने शरीर छोड़ते ही 18 जनवरी को उस व्यक्तित्व में प्रवेश कर लिया। भले वो आत्मा ज्ञान में हो या न हो। और बाबा जो एक कैसेट में मैंने सुना बाबा की, हाँ, बाबा ने कहा कि पार्वती मम्मी को कहा या एक इसमें वेदांती मम्मी को कहा, पार्वती जो पार लगाने वाली। अरे जब तुम अर्थ जानते हो पार लगाने वाली तो अर्थ के अनुसार काम भी होना चाहिए ना। जो पार लगाए सो पार्वती, तो कौन पार लगाता है? तो फिर पूछते क्यों बार बार? जो पार लगाता है तो अव्वल नंबर पार लगाने वाली, और बाकी फिर नंबर 1। हाँ। और बाबा कोई आत्मा याद में झूठ के खाती रहती है, हाँ। खाना पाप के तले दबती जाती है, इसका क्या अर्थ है बाबा? 100 गुना पाप का बोझा चढ़ता रहता है तो नीचे गिरती जाएंगी। एक बार पोता मिल दिया, दूसरी बार दिया, माफ हो गया, और तीसरी बार चौथी बार 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 माफ होता रहेगा क्या? फिर वही गलतियां बार बार करते हैं तो क्या होगा? 100 गुना पाप का बोझा चढ़ते चढ़ते दबते ही चले जाएंगे। बाबा जब राधा कृष्ण का जन्म होगा, हाँ जी, उस टाइम पूरे 4.5 लाख आत्माएं रहेंगी। 4.5 लाख रहेगी क्या आत्मा? साढ़े देखेगी सारी 4.5 दुनिया? लाख आत्माएं शरीर के साथ रहेंगी। हाँ वही। हाँ जी, 4.5 लाख आत्माएं शरीर के साथ रहेंगी। हाँ जी, रहेंगी। रहेगी। हाँ, यानी बाबा एक वाणी में बोला था कि 18 के बाद में यानी 36 तक आत्माएं आती रहेगी। हाँ आती रहे। वो तो जो यानी बाद में 4.5 पहले लाख कृष्ण का- 4.5 लाख के अलावा जो जन्म लेने वाले 4.5 लाख हैं हाँ, वो सन 36 तक आते रहेंगे। अच्छा। सन 36 में 9,16,108 आबादी होने पर संपूर्ण सत्युग की स्थापना हो जाएगी। बर्फ से निकल कर आएगी ऐसे। हाँ जी, जहाँ जहाँ जिन आत्माओं को एक्ट में आना होगा वहाँ वहाँ ऑटोमेटिक बर्फ हटती जाएगी और अपना काम शुरू करेंगे। कोई बाबा जी आपके यहाँ नहीं आ सकेगी, हैं? आपके पास में नहीं आ सकेगी। आपका धाम कौन सा है? हैं? नहीं, इस धरा पर आप, हाँ, इस धरा पर बाप का धाम कौन सा है? शांति धाम। शांति धाम कहाँ होगा? अरे शांति धाम इस धरा पर, कहाँ पर होगा? इस धरा पर कंपिल में। कंपिल में कंपिल में अभी पूछ रहे कि आप जाना है करके। नहीं मैं लास्ट की बात पूछ रही तो हूँ। लास्ट की बात कर रहे हैं, लास्ट की ही बात कर रहे हैं कि जो महामधुवन होगा वो कहाँ होगा? जिससे बड़ा मधुवन और दुनिया में कोई होता ही नहीं, वो कौन सा होगा? कंपिल को मिनी मधुवन कहेंगे या महामधुवन कहेंगे? मिनी मधुवन है। तो तब बाबा कहाँ रहेंगे? शांतिधाम, शांतिधाम होगा तो बाबा शिव बाबा कहाँ रहता है? ये पूछने की बात है। शांतिधाम होगा बना जगह पर है, स्थूल जगह जो है, स्थूल दिल्ली का हो, दिल्ली में स्वर्ग स्थापन होगा, सुखधाम स्थापन होगा या शांतिधाम स्थापन होगा? तो सुखधाम बनेगा, शांतिधाम कहाँ बनेगा? हाँ, यहाँ से सारी दुनिया का विनाश बैठ करके तुम बच्चे देखेंगे। बाबा फिर सुखधाम दिल्ली होगा तो फिर वैष्णव देवी के साथ में जो आने वाले आत्माएं हैं हाँ, वो सुखधाम वासी बोले थे, फिर वो बिल्कुल। कहाँ रहेंगे? सुखधाम में ही रहेंगे। दिल्ली में रहेंगे। वो थोड़े समय के लिए जाएंगे, 1-2 साथ जो तो 2-4 सेकंड के लिए, और अपने सुखधाम में पहुंचेंगे। अच्छा। है
हम इन स्थूल आंखों से विनाश देख सकेंगे बाबा? अरे आप बैठे होंगे माउंट आबू में, और माउंट आबू में बैठ करके अमेरिका में विनाश कैसे हो रहा है वो कैसे देखेंगे? नहीं स्थूल आंखों से, दूरदर्शन से देखेंगे ना, तो ये स्थूल आंखों से नहीं देखेंगे। बाबा अष्टदेव पूरे सूर्यवंशी होंगे, माने कुछ न कुछ अंतर तो होगा। अच्छा, पूरे पूरे तो हो तो फिर तो परसेंटेज बराबर हो जाए, थोड़ा तो अंतर होगा। क्या उनकी रिफाइनिंग होने में कुछ न कुछ तो अंतर रह जाएगा। फिनिशिंग, जब फिनिशिंग की जाती है मूर्ति की, तो एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति की फिनिशिंग में कुछ अंतर होता है या नहीं? कुछ न कुछ अंतर रह जाता है। धर्म अलग अलग नहीं रहेगा उनका, सभी धर्मों से रहेंगे। तो हर धर्म से श्रेष्ठ आत्माएं चुनी जाती हैं। अच्छा, कोई धर्म वाला ये न कहे अरे हमको तो बिल्कुल ही नीचा कर दिया, हमारे यहाँ से कोई नहीं लिया गया। हर धर्म में श्रेष्ठ भी हैं, हर धर्म में भ्रष्ट भी हैं। तो जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं हैं हर धर्म की, उनका चुनाव हो रहा है। और बाबा जी जो मधुबन है अपना माउंट आबू, हाँ जी, तो वहाँ जब प्रकाशमणि दादी आती थी तो इतना आकर्षित क्यों लगता था? एकदम इतने दादियाँ हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वो आने के बाद में लोग प्रभावित क्यों? लोग प्रभावित होते हैं कि आप भी प्रभावित होते? हाँ, मेरे को भी लगता था। हाँ, तो प्रभावित मानव प्रजा, जो प्रभावित होते हैं उनको कहा जाता है प्रजा। क्या नहीं, प्रभावित माना ऐसा कोई तो भी ऐसी शक्ति आ रही है, ऐसा महसूस होता है। हाँ, प्रजापिता वाली आत्मा ऐसे प्रभावित होगी उनसे है नहीं? या प्रजापिता के ग्रुप की कोई भी आत्मा उनसे इस तरह प्रभावित होगी? नहीं होगी। अभ्यक्तवाणी में तो इस साल बोला हुआ है कि तुम बच्चों ने दीदी दादियों का श्रृंगार किया है आदि में। किसने? तुम बच्चों ने, माना जो अष्टदेव हैं, हाँ, वो अष्टदेव भी तो कुछ न कुछ अंतर वाले हैं ना, है तो श्रेष्ठ आत्मा। तो जिनका जिससे कनेक्शन है उन दीदी दादी दादाओं का उन्होंने श्रृंगार किया है आदि में श्रृंगार किया होगा, तो अंत में भी श्रृंगार ज्ञान रत्नों से करेंगे। आदि में भी श्रृंगार किया, आदि सो अंत में भी उनका श्रृंगार करेंगे। बाबा अमृतवेला ये सेवा के ही संकल्प चलते रहते हैं। बहुत अच्छी बात। तो इसमें बाबा की ही याद समाई हुई रहती है। और सेवा किसकी है? बाबा सेवा की संकल्प है कैसी, यानी ऐसे पॉइंट बोलता है, ऐसे पॉइंट बोलता है, नहीं, यहाँ जाना है, वो बाबा आत्मा की सेवा करना है, ऐसे सेवा के फील्ड में लगे रहेंगे तो सेवा ही स्वप्न में याद आवेगी। मार्केट में दुकानदार सारा दिन कपड़ा फाड़ता रहता है तो रात में सोते सोते अपनी धोती फाड़ देता है। अच्छा बाबा, ये अभी जो ब्रह्मपुरी साइड या वर्षा साइड में कुछ 2-3 आत्माएं निकली अभी, नई आत्माएं, तो एक में से वो 10-10, 15-15 किलोमीटर दूरी पर अंतर है उनका संगठन। हम वीकली तो नहीं हो सकता है, 15-15 दिन का रख रहे। तो जैसे कि अभी बाबा की कीमत ये है कि भाई सिर्फ जहाँ लक्ष्मी नारायण होंगे वहाँ ही वो संगठन क्लास होना चाहिए है? जहाँ लक्ष्मी नारायण होंगे, माना जहाँ युगल होंगे, हाँ, उधर तो क्या 2-3 ही आत्माएं भी निकली अभी जस्ट उधर मुझे नई सर्विस है पूरी। हाँ, तो अभी तो सब मतलब एक आत्माओं की तरफ भी मतलब संगठन रखना होगा ना बाबा। युगल जोड़ी नहीं है वहाँ, एक आत्मा है, एक आत्मा निकली है अभी, तो उनके यहाँ उसके उमंग उससे बढ़ाने के लिए हम वहाँ संगठन ले सकते हैं या नहीं ले सकते? जहाँ युगल है वहाँ तो भाई बहन दोनों ही इकट्ठे हो ही सकते हैं, और जहाँ युगल नहीं है भाई भाई है सिर्फ, तो पांडव तो पक्का है। कम से कम जो भी पांडव हैं आसपास के वो तो इकट्ठे हो सकते हैं संगठन क्लास में,
और जहाँ सिर्फ माताएं ही माताएं हैं या बहनें हैं या कन्याएं भी माताएं भी हैं, तो वो शक्ति भवन तो हो ही गया। तो वो कम से कम कन्याओं माताओं का तो संगठन इकट्ठा कर ही सकती हैं। क्या बाधा आ रही है? नहीं, ज्यादा भाई निकले, जैसे उमरेड में भाई लोग हैं, हाँ वर्षा में भी भाई है। हाँ हाँ, तो वो अपना पांडव बनाए। हाँ, तो वहाँ उनके यहाँ संगठन बना, उनके यहाँ रख सकते क्या भाई? पांडव भवन बनाए और पांडव भवन में पांडव इकट्ठे हो जाए। हाँ, पांडव भवन में फिर शक्तियों को जाने की दरकार नहीं है। और शक्तियां जहाँ शक्तियां ही शक्तियां हैं, कोई युगल निकले ही नहीं है, तो फिर वहां शक्तियां इकट्ठी हो। कभी कभी ऐसा होता है कि कन्या माताएं अपनी बात भाइयों के सामने नहीं कर सकती है, तो उनको उस संगठन में लेन देन करने से ज्यादा ही फायदा होगा। पांडवों का कोई संगठन ऐसा होता है, पांडव अपनी बात पांडवों के बीच में ही खुल करके कह सकते हैं, कन्या माताओं के बीच में उतना खुल करके नहीं कह सकते हैं, तो उनको और ज्यादा फायदा हो जाएगा। हाँ, और बाबा, हाँ, हम खेत में रहना चाहते हैं सेवा करने के लिए, तो किसने मना किया? घर से विरोध है। हाँ, घर से विरोध है। जिनका घर से विरोध हो जाता है वो तो डबल विदेशी होते हैं, तुम तो ट्रिपल विदेशी हो गए। यानी घर वालों को यानी वो दुखी हो जाएंगे। दुखी हो जाएंगे तो क्यों दुख दोगे? हाँ? दुख क्यों देना? नहीं, हम वहाँ जाकर रहेंगे हाँ, तो घर वाले परेशान हो जाएंगे। हाँ, तो उनको परेशान क्यों करना? आप अपनी आत्म की स्थिति की शान में रहिए, तो आपको खुद इधर उधर भागने की दरकार नहीं रहेगी। आपकी आत्मा परेशान अनुभव करती है, तभी तो आप सोचते हैं हम कहीं बाहर चले जाएं। तो पहले तो आप खुद परेशान मत होइए। आत्म की स्थिति की शान में रहेंगे तो परेशानी बहुत हल्की महसूस होगी। क्या करना है, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालना ही तो है। पिटाई तो नहीं करते हैं? पिटाई नहीं करते, बोलते हैं ना। हाँ, अकेले रहते हो तो बोलते ही तो है, मुझसे गाली आली दे देते होंगे। हम खेत में आकर सेवा करेंगे तो ज्यादा प्राप्ति होगी। ज्यादा प्राप्ति होगी? क्यों, घर में रह के प्राप्ति नहीं हो सकती? आत्मिक स्थिति नहीं होगी, आत्म की स्थिति बनती नहीं। बना के दिखाओ तो पावरफुल महावीर हो जाओगे। हैं? ठीक है। हाँ, बाबा, जैसे गीता में लिखा है कि अपने अर्जुन तो अपने बचते के मध्य में अपने प्राणों को स्थित कर कुछ साधारण में आए हैं, साधारण में आए हुए परमपिता परमात्मा को याद करेगा। हाँ, तो तुम साक्षात मेरे स्वरूप को प्राप्त होगा। हाँ, भगवान को याद करेगा तो भगवान के स्वरूप को प्राप्त होगा। देवताओं को याद करेगा तो देवताओं के स्वरूप को याद प्राप्त करेगा। और भूत प्रेतों को याद करेगा तो भूत प्रेतों योनियों में चला जाएगा। ब्रह्मा कुमार कुमारियां किसको याद कर रहे हैं? अरे जो बड़े बड़े दीदी दादियां दादाएं हैं वो किसको याद करते हैं? ब्रह्मा बाबा को, जिन्होंने शरीर छोड़ दिया अचानक। तो अचानक जिनका अकाले मौत होती है उनको सूक्ष्म शरीर मिलता है, तो सूक्ष्म शरीरधारी को याद करेंगे तो उनकी भी गति सूक्ष्म शरीरधारी की होगी। जैसे जिस तरह मैं आया उसको याद करूंगा तो मेरे जैसा बनेगा, ऐसा क्या है? हाँ, मेरे जैसा बने, लक्ष्मी नारायण बनेगा। तो जैसे देवताओं बनेगा, भूतों को याद करेंगे भूत बनेगा। लक्ष्मी नारायण कोई देवता है क्या? संगम में लक्ष्मी नारायण को देवता कहेंगे? वो तो भगवान भगवती हो गए। भगवान भगवती के बच्चे भी क्या हुए? भगवान भगवती जैसे हुए। वो तो वो कैटेगरी है जो देवताओं को जन्म देने वाली है। जो पहले जन्म के देवताएं होंगे, राधा कृष्ण जैसे बच्चे होंगे, वो किससे जन्म लेंगे? देवताओं से जन्म लेंगे? नहीं, वो तो भगवान भगवती से जन्म लेंगे। उनके बाद जो दूसरी जनरेशन आएगी वो देवताओं से जन्म लेगी। तो केवल सुख शांति दोनों में होते हैं बाबा का। अच्छा, और जो दोनों में एक ही जैसी कलाएं होती हैं। देवताओं में तो सुख के संस्कार ज्यादा होते हैं, सुख के संस्कार ज्यादा होते हैं। और शक्ति, देवताएं ज्यादा पावरफुल होते हैं या राक्षस ज्यादा पावरफुल होते हैं? ज्यादा पावर किसमें होती है?
राक्षसों में ज्यादा पावर होती है ना, क्यों है? किसलिए ज्यादा पावर होती है? कहते हैं सृष्टि की जब शुरुआत हुई तो कश्यप ऋषि से 2 पत्नियों के द्वारा पैदाइश हुई, दिति और अदिति। दिति से दैत्य पैदा हुए पहले और अदिति से देवता पैदा हुए बाद में। तो कौन पावरफुल होगा? पहले पैदा होगा उसमें पावर ज्यादा होगी, बाद में पैदा होगा उसमें पावर कम हो जाती है। बाबा और रुद्रमाला उनकी जोड़ी होती है, जैसे रुद्रमाला वालों की जोड़ी होती है। नहीं, लक्ष्मी नारायण अभी जैसे लक्ष्मी नारायण और लक्ष्मी ये जोड़ी इनकी जोड़ी बनेगी। हाँ, बनेगी। हाँ। वैसे जगदम्बा की जोड़ी फिर बाबा? जगदम्बा की जोड़ी क्यों नहीं बनेगी? रुद्रमाला के सब मणकों की जोड़ी बनेगी तो जगदम्बा की जोड़ी नहीं बनेगी। तो कौन होंगे? अरे विजयमाला जैसे ही होगी। विजयमाला का जो मणका उस नंबर से मिलता जुलता होगा, उसी के साथ जोड़ी होगी। है और जो आपने अभी कहा कि असुर लोग पावरफुल होते हैं, अच्छा, अगर भगवान का सहयोग न मिले देवताओं को तो देवताएं कभी असुरों से जीत नहीं प्राप्त कर सकते। भगवान जिस तरह आता उसको याद करने से भगवान भगवती जैसे बनेंगे। हाँ, फिर जो राक्षसी पार्ट है किसका होगा? इसमें राक्षसी है तो सुख देने वाले हैं। हाँ, जनरेशन आने वाली है। हाँ, जन्म देने वाले कौन है? जो पहले जनरेशन से जो जन्म लेते जाएंगे वो सब राक्षसी उनकी होंगे। फर्स्ट जनरेशन से सेकंड है। फर्स्ट जन्म देने वाले जो 4.5 लाख है, 4.5 लाख से 4.5 लाख राधा कृष्ण जैसे बच्चे पैदा हुए। राधा कृष्ण देवता की लिस्ट में आएंगे। वो तो राधा कृष्ण देवता की लिस्ट में आ गए। बाल बाकी जितने होंगे वो सब नीचे गिरी हुई लिस्ट में। 4.5 लाख जो जन्म देते हैं वो कौन सी लिस्ट में? जन्म देने वाले जो है वो तो भगवान भगवती जैसे हो गए, यथा राजा तथा प्रजा जैसे हो गए। वो तो सब आत्मिक स्थिति वाले हैं, कोई भेदभाव नहीं। बाबा अपनी लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट की जो बात की 4.5 लाख के फिर होते हैं आधे होते हैं ना, तो फिर उसपे कैसे भगवान भगवती होंगे? 4.5 तो पूरे 4.5 लाख भगवती होनी चाहिए ना। हाँ हाँ, और जन्म लेने वाले 4.5 थे तो लक्ष्मी नारायण में लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट नहीं है। तो उसमें भी देवता और राक्षस की क्यों? भगवान भगवती। हाँ, फिर सब पुरुष दुर्योधन दुशासन, ये कहीं कहा कि सब स्त्रियां सुपर का कुछ ना। राक्षसों को राक्षस बनेंगे ऐसा कहा है। अच्छा, लक्ष्मी को और राधा को उनका चेहरा काला दिखाया जाता है? नहीं। नारायण का चेहरा काला भी दिखाते हैं। बाबा, नागपुर के अंदर में वीकली संगठन होता है, चंद्रपुर के अंदर में वीकली संगठन होता है, भद्रावती के अंदर भी वीकली संगठन होता है। हाँ, मासिक संगठन रखा गया है, जैसे कि चंद्रपुर, नागपुर या भद्रावती इस इलाके के अंदर में मासिक संगठन भी रखा गया है। हाँ जी। क्वार्टरली संगठन 3 महीने का संगठन नागपुर और चंद्रपुर इलाके दोनों मिलाकर के रखा गया। वो 3.5 तास का रन का अंतर है। वो बाबा की श्रीमत है या नहीं, मतलब 3.5 तास का मतलब लगते हैं कुछ। बाबा क्यों मना करेंगे? हाँ जी, बाबा मना क्यों करेंगे? 3 महीने में बड़ा संगठन एक हो जाए तो अच्छी बात है ना, लेकिन वो संगठन एक दिन का ही होना चाहिए। हाँ, जाना आना हो सकता है बाबा। और डब्बा लेकर जाते हैं बाबा। भले, बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर। वो धामा खाने वाले ब्राह्मण बहुत ज्यादा बन जाते हैं नहीं। और बाबा 1 महीने का जैसे हमारे चंद्रपुर में है LNT 2 ही आत्माएं हैं, और धोपटाला राजूरा 2 ऐसी आत्माएं हैं। तो फिर हम 1 महीने का संगठन भद्रावती में, जैसे हम 1 महीने चंद्रपुर में पहले महीने लेते हैं, दूसरे महीने भद्रावती में, ऐसे मिलके भी ले सकते हैं क्या? भद्रावती तो 1 ही घंटा है। तो आपसी सहमत से संगठन का प्रोग्राम बनाना है। आपसे और जो संगठन था ना बाबा, जो हमारे भद्रावती में चंद्रपुर में, अभी क्या हो गया, आप चंद्रपुर में आए बाबा, तो कुछ माता ने बता दिया कि जो जिस घर में अकेली माता है
हाँ। जिस घर में अकेला भाई है हाँ। वो आज संगठन नहीं ले सकते। जिस घर में हम लक्ष्मी नारायण बन गए ऐसे बताइए बाबा। इसलिए क्या वातावरण निर्माण खराब हो गया बाबा थोड़ा। लक्ष्मी नारायण बन थोड़े ही गए अभी कोई। क्या हो गया बाबा, हमारे जैसी आत्मा थी। लक्ष्मी नारायण बनने के उम्मीदवार है, बन नहीं गए अभी कोई। तो वो क्या हो गया, यहाँ से जो आत्मा हमने लाई थी अपना कंपनी में, वो अपना छोड़ के इधर उधर दूसरे क्लास में भाग गई। क्यों? तो बोले हम पहले बाबा ने बोल रहे थे, बोले हमारे घर व्यवस्थित चल रहे हैं, हमारे घर में संगठन ले रहे हैं, अभी ऐसे मैसेज आ रहे हैं तो बाबा बोलते का संगठन मत लो, बाबा बोलते का संगठन मत लो। ऐसे आदमी इधर उधर फटक रहे, बाबा कैसा करेंगे? अब आपने गीता पाठशाला पर लेना है करके बोलना है। जो सिंगल कुमार है या अधर कुमार है, उनके घर में कन्या माताओं का संगठित प्रोग्राम नहीं रखना और भाइयों का, क्योंकि वो ठीक नहीं है। जो युगल है उनके घर में रखना अच्छा है। वही बताया गया बाबा आपने, भाइयों का संगठन रखा जा सकता है। गीता पाठशाला को युगल में दोनों भी जाना चाहिए ना। हाँ जी, ज्ञान में दोनों जाना चाहिए तभी तो है ना। हाँ जी, युगल दोनों अगर ज्ञान में चलते हैं तो गीता पाठशाला है। दोनों ज्ञान में चलते हैं, एक दूसरे के विरोधी हो गए तो गीता पाठशाला का ही। लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाना है, लक्ष्मी नारायण बनने का पुरुषार्थ करना है, दूसरों को लक्ष्मी नारायण बनने का ज्ञान देना है, अपने घर को लक्ष्मी नारायण का मंदिर जैसा वातावरण बनाना है। बाबा तो कहते हैं कि अपने घर को मिनी मधुबन जैसा बनाओ, मिनी मधुबन का नक्शा बना के दिखाओ। बाबा अभी बच्चे मतलब जैसे स्कूल में बच्चे पैदा होते हैं तो 1 साल तक के उसको कुछ असर नहीं लगता है बाहर दुनिया का, सिर्फ माँ बाप का जो प्यार है वो देते रहते हैं। वैसे ही ज्ञान में भी आपको पहचानने के बाद ऐसा कुछ टाइम है क्या? और उस वक्त यदि पूर्व जन्म का यदि याद आते हैं, यदि ऐसे होता है तो उसका कुछ ये हो जाता है क्या, मतलब अफेक्ट होती है क्या अपना? मतलब ज्ञान में भी ऐसे ज्ञान लेने के बाद बाप को मतलब बट्टी करके आए हैं, पहचान लिया बाप को, लेकिन पूर्व जन्म का जो भी है वैसे अफेक्ट होता है? कोई याद आता रहता है। नहीं, वो कितने समय तक के वैसे, मतलब जैसे सबका अपना अपना अलग अलग टाइम होता है। कुछ साल 2 साल तक भी आप बच्चा जो है वो खेलता रहता है, हंसता रहता है, अपने आप हंसता है। कोई नहीं हंसता है। तो 2 साल में बाहर की दुनिया की बहुत सारी बातें सीख जाते हैं। नहीं, उसका असर पड़ता है कि अपना पुरुषार्थ में वगैरह कुछ यदि उसका कम ज्यादा होता है, एकदम से ज्ञान लेने से मतलब बट्टी करके आए तुरंत इतना ये नहीं होता है ना। भले पक्के तो होते हैं बाप के पहचानने में, लेकिन कम ज्यादा तो होते रहता है, तो पुरुषार्थ में अफेक्ट होता है। 5 साल का बच्चा वो भट्टी में ले जाया जा सकता है। कम से कम माँ बाप के ऊपर इतना पाप तो न चढ़े कि वो वहाँ संगठन में पहुँचे और लैट्रिन करना शुरू कर दे क्लास में ही, तो सबका वाइब्रेशन खराब हो जाए। तो इसलिए ये नियम रखा गया है कि 4-5 साल का बच्चा हो, अपने आप अपना सफाई कर सकता हो, ऐसे बच्चों को ले जाना है। बाबा जी, जब सन्मुख को मिली नहीं थी मैं, लेकिन वो कैसेट पर देखती थी और योग लगाती थी तो तब शंकर जी दिखते थे आप, और योग लगाने में शंकर जी भी दिखते थे सामने। तो ऐसा क्यों होता है? किसी को दिखता है, किसी को नहीं। तो अपना अपना श्रद्धा विश्वास की बात है। भक्ति मार्ग में और वो भी ऐसे बात करते नहीं दिखते, एकदम समाजिस्ट दिखते हैं। हाँ, भक्ति मार्ग में किसी को हनुमान दिखता है तो पूछने वाला ही दिखाई वैसे पड़ता है। तो अपनी अपनी श्रद्धा विश्वास की बात है ना। तो ये अच्छा नहीं है। अच्छा क्यों नहीं है? एकदम चेहरा ही बदल जाता है। जब आपको आपका चेहरा सामने लाती हूँ तो चेहरा एकदम बदल जाता है और एकदम समाधिस्थ शंकर जी दिखते हैं। ऐसा क्यों होता है? हर बात अपने पूर्व जन्मों के हिसाब किताब से कनेक्टेड है। जो भी संकल्पों की रील घूम रही है वो पूर्व जन्मों के अनुसार घूम रही है।
अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छे संकल्पों की रील घूमती है, खराब कर्म किए हैं तो खराब संकल्पों की रील घूमने लग पड़ती है। अब अमृत वेला में यदि मुरली का पॉइंट्स वगैरह आते रहे और तो उसके ऊपर मनन चिंतन चलता रहा तो वो अच्छा है तो बाबा की मुरली ना, मुरली से प्यार माना, मुरलीधर से प्यार, लेकिन सेकेंडरी याद है, वाणी को याद किया ना। हाँ, वाणी के साथ साथ जिसने वाणी चलाई वो रूप भी याद आए, वो भी याद आता है। हाँ, तो वो रूप याद आता है तो सेकेंडरी याद है। और सिर्फ मैं और मेरा बाप, साकार में निराकार याद आए, और संकल्प विकल्प दुनिया भर के सब खत्म। बाप की जो स्टेज है वो हमारी स्टेज बन जाए तो वो है इसलिए याद। मनमना भव, मनमना भव का मतलब ही क्या है? जो बाप की स्थिति स्टेज वो बच्चों की स्टेज हो जाए। बाबा जी कुछ अड़चन के वजह मैं सवेरे क्लास नहीं कर सकती, शाम को रेगुलर करती हूँ, तो इसमें कोई नुकसान होगा क्या? कोई मजबूरी के कारण सवेरे नहीं जा सकती। ठीक है, लेकिन वो ऐसी तो कोई मजबूरी नहीं हो सकती कि सुबह को आप अपनी अवस्था नहीं बना सकते। कारखाने में भी जाते हैं, स्कूल में भी पढ़ाई पढ़ाने जाते हैं, तो प्रैक्टिस करके ऐसी स्टेज तो बना ही सकते हैं जो काम करते हैं बाबा की याद रहे। हाँ जी, हाँ जी। बाबा बच्चे अटेंशन में जो रहते नहीं, कभी कभी कोई इसमें रहते ज्यादा बिजी रहते, तो बाबा की मुरली के महावाक्य के अनुसार जो VCD के अंदर में जो 1 घंटा मुरली सुनने के बाद में जो रिसर्चिंग करने के बाद में बाबा के पॉइंट्स निकलते मनन चिंतन युक्त, जैसे कि जब मनुष्यों का आधा खिसक जाता है, किसी का आधा नहीं रहता, तब वैराग्य आता है, तब मन एकाग्र होता है एक के ऊपर, भगवान के ऊपर। तो ये विजिट नंबर 215 की कैसेट में बोला, ऐसे ऐसे पॉइंट का रिसर्चिंग करके एक बच्चों को दे सकते हैं क्या बाबा? कोई भाइयों को दे सकते हैं, लेकिन उसमें ये ध्यान रखना है कि उसमें कोई हमने ऐसी मनमत तो नहीं मिक्स हो गई है जिसकी वजह से उसका नुकसान हो जाए और उसका आकर्षण तुम्हारी बुद्धि की तरफ हो जाए, तुम्हारी चेहरे की तरफ हो जाए, तो तुमको याद करना शुरू कर देगी। बाबा घर में गीता पाठशाला है, सुबह क्लास होता है और शाम को भी होता है क्लास। और जिस संडे के दिन हम लोग संगठन के लिए जाते हैं तो शाम को क्लास नहीं कर पाते, जो घर में गीता पाठशाला वाले हो तो एक ही तो संगठन करेंगे, या तो संगठन क्लास करेंगे या अपने घर में क्लास करेंगे, दोनों जगह कैसे करेंगे? किसी आत्मा के संकल्प पे चलते हैं, हम संडे के दिन नहीं बैठ पाते, रात के टाइम, सुबह तो क्लास करते हैं बाबा, शाम के टाइम तो किसी को सौंप के जाओ। नहीं, हम घर में ही रहते हैं, लेकिन कुछ काम रहता है तो ये क्या बात है? शाम को का क्लास, शाम के क्लास के लिए, सुबह का तो होता है क्लास और संगठन भी करते हैं। जो आत्मा संगठन में आ नहीं पाते उनको संकल्प चलता है कि हम क्लास में नहीं बैठे, जैसे बाहर के कहीं और होती है वहाँ, तो वो आत्मा के लिए क्या करें? मिनी मधुबन में नियम तो यही है कि सुबह शाम दोनों टाइम क्लास किया जाए। वो करते हैं, तो संडे के दिन शाम को क्लास, हाँ, आपने दिन में संगठन अटेंड किया, हाँ, और शाम को आप अपने घर का क्लास अटेंड नहीं कर सके तो क्लास किसी दूसरे को सौंप दीजिए। नहीं, क्लास तो घर में चालू रहता है, हम लोग घर में ही रहते हैं। हाँ, फिर लेकिन घर के कुछ काम अंदर में करते रहते हैं, क्लास चालू रहता है, हम लोग नहीं बैठ सकते हैं, यानी मैं नहीं बैठ पाती हूँ, इसलिए पूछ रहे बाबा। तो उनको समझाइए, आपको याद बाबा को करना है या टीचर को करना है? संडे के दिन मुरली बाबा की सुननी है या टीचर की मुरली सुननी होती है? टीचर तो एक निमित्त मात्र बना के बैठाया हुआ है, पढ़ाई तो सारी शिव बाबा पढ़ा रहा है, ठीक है? कभी कभी कैसे शुरू रहते हैं, क्लास होता है, लेकिन कभी सैटरडे को जैसे सुबह की स्कूल रहती है तो 1 घंटा तक बैठ के मुरली नहीं सुन सकते हैं? 1 घंटा बैठ के मुरली नहीं सुन सकते सैटरडे को सुबह।
सवेरे को सैटरडे शनिवार से। स्कूल रहते हैं सुबह, हाँ, तो 1 घंटा बैठ के नहीं सुन सकते, तो थोड़े मना किसने किया? उनको टाइम हफ्ते में एक दिन सैटरडे। सैटरडे 1 दिन सिर्फ 1 घंटा बैठ के नहीं सुन सकते। पूरा टाइम नहीं रहता 7 दिन में एक दिन ऐसा आता है, अर्जेंट है। अच्छा, जल्दी जाना पड़ता है। क्या किया जाए? सुबह को नहीं सुन सकते तो शाम को सुन लीजिए, दिन में एक बार मुरली सुननी है। ऐसा कोई दिन जाए नहीं जो हम बाबा की वाणी को न सुने। वैसे सुनते हैं बाबा, लेकिन बैठ के नहीं सुन सकते। काम करते हो। काम करते उतना कंसंट्रेशन नहीं रहता है। बढ़िया शाम को फिर सुनते हैं। काम करते बाबा की याद की जा सकती है, लेकिन काम भी करते रहे तो काम में इधर उधर बुद्धि लगानी पड़ती है, पॉइंट खिसक जाएगा। शाम को बैठ के सुनते हैं। हाँ जी, कोई ना कोई टाइम 24 घंटे में कोई ना कोई ऐसा टाइम निकाला जा सकता है। वॉकमैन ऐसा मिलता है, कान में लगाता है। कान में लगा लो, लेकिन बुद्धि थोड़ा ही कान में लग जाएगी। कान में तो वो वॉकमैन लगा रहेगा, उसका स्पीकर लगा रहेगा, वो लगा रहेगा, लेकिन बुद्धि तो इधर उधर जाती है ना काम में, पॉइंट मिस हो जाएगा, भले कान में लगा लो। बाबा, हाँ, हम कई दोनों ही भाई हम बाहर जाते हैं, तो हमारे जो क्लास में आते हैं वो भाई रहते हैं, तो हम बाहर कभी सेवे के लिए कुछ काम के लिए जाते हैं दोनों ही। हाँ जी। तो वो हमारे भाई बहन क्लास चला सकते हैं क्या? उनकी भर्ती नहीं हुई है? उनकी भर्ती नहीं हुई। जिनकी भर्ती नहीं हुई वो क्लास उनको क्लास क्यों सौंपना? जिनकी भर्ती हुई उन्हीं को सौंपो। तो क्लास बंद रखना। माना आपकी क्लास में सब बिना भर्ती किए हुए हैं? हो, नए है। भर्ती करने वाले कोई भी नहीं है? नहीं। तो आपका क्लास अभी है ही नहीं। अब नया क्लास। हाँ, नए है ना, आने वाले हैं बाबा के। बाबा का जो गीता पाठशाला है उसमें 5 पांडव तो होने चाहिए, और जो 5 पांडव बनेंगे पंडा वाले हैं, लेकिन गए। हाँ, तो ना तैयार करिए। पंडा के बच्चे हैं तो पांडव हैं, और बच्चे बने हैं तो बाप के घर में पैदा हो जाके। 4.5 लाख रुद्रमाला के बोल के तो बने हैं। 4.5 लाख तो रुद्रमाला के भी तैयार हुए नहीं। तैयार हुए नहीं? हुए क्या नहीं? नहीं हुए तो हो जाएंगे। कब तक मुझे जब तक राधा कृष्ण जैसे बच्चे 4.5 लाख शरीर छोड़ देंगे। राधा कृष्ण जैसे 4.5 लाख बच्चों को शरीर छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है? जो सेकंड आया कि प्रजागृह है, वो तो शरीर छोड़ेंगे हैं? बाकी की जो है सेकंड थर्ड वाले हाँ, बाद में आने वाले सतीश में वो भी शरीर छोड़ेंगे। हैं? वो भी तो प्रवेश करेंगे। क्यों नहीं? और एडवांस वाले नहीं छोड़ेंगे बाबा शरीर? एडवांस किस बात पे? अगर पहले जन्म में आकर के उन्होंने दुनिया का विनाश आंखों से नहीं देखा और स्थापना आंखों से नहीं देखी, तो एडवांस किस बात पे? फिर पिछड़े हुए ऐसी स्मृति रहेगी क्या कि मैंने एडवांस ज्ञान लिया है और मैं देख रही हूँ ये विनाश? ऐसी स्मृति रहेगी मन में? आप परमधाम आत्मा ये शरीर छोड़ने के बाद की बात कर रहे हैं? नहीं, जब शरीर ही नहीं छोड़ेंगे। तो शरीर नहीं छोड़ेंगे तब तक तो याद रहेगा ना। जब ये शरीर कंचन काया बना हुआ होगा, बर्फ से बाहर आएगा, उस समय आत्मा प्रवेश करेगी, उसमें स्मृति नहीं रहेगी। इससे पहले तक तो स्मृति रहेगी ना। एक माता है बाबा, हम में से वो रह गई है, तो वो बहुत तड़प रही है, उनके लिए थोड़ा मैसेज दो।
तो उनका जो कार्ड है वो कट करवाया गया है। कार्ड हमने जो फॉर्म भरे थे तो बांधेली है, लेकिन वो बहुत तन मन धन से है, लेकिन फिर भी हमने नहीं उनको बोले कि नहीं लाना ही है, विकार में हो तो ये फॉर्म नहीं, तुम थोड़ी देर से आओ, इसीलिए तो वो थोड़ी दुखी हो गई। तो उन माता के लिए थोड़े 2 शब्द बता देना जी, बता देंगे हम मैसेज, वो तो भेजेंगी लेटर, लेकिन अभी वो हम बोलेंगे तो वो बहुत खुशी में आनंद में होंगे कि हाँ आप मिल के आए बाबा से। लेकिन देखो मैं इतनी अभागी हूँ कि मैं जा भी नहीं सकती और 2 लफ्ज बाबा के सुन भी नहीं सकती, तो उसके लिए 2 शब्द बाबा सुन नहीं सकते। क्यों? टीवी में नहीं सुन सकते? नहीं, वो टीवी में सुन सकती है, टीवी में सुन सकती है। टीवी में सुनेंगे तो गुड 2nd क्लास माल मिलेगा ना। लेकिन वो आएगी ना बाबा, आगे पीछे आएगी तो शुभ संकल्प ही रखना चाहिए कि आएगी। ऐसा संकल्प क्यों करना है वो आएगी ही नहीं है? इन आंखों से देखने की इच्छा करना माना भगत बनना, और तीसरी आंख से बाबा को देख लिया माना ज्ञानी बनना। तीसरी आंख है ज्ञान का नेत्र। अगर ज्ञान के नेत्र से उसने देख लिया है बाबा को, बस यही जवाब दिया। 2 माताएं यवतमाल की, हाँ तो 2 से 20 भी हो सकती है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। वही बोल रहे हैं, संगठन ले सकते क्या? 2 आपस में मिलेगी माने संगठन हो गया है। हाँ, आप यवतमाल यहाँ से कितनी दूर है? 5 घंटा। और नागपुर से 3 साढ़े 4 घंटे। 3 घंटा, 3.5 घंटा। तो यवतमाल की माताएं कन्याओं माताओं का तो संगठन ले ही सकती है। यवतमाल की आत्मा ही निकली है। कोई बात नहीं, आप आत्मा ही तो है ना। तो बाबा आप ही निकालो। आप दोनों नहीं, आप हिम्मत करेंगे, बाबा मदद करेगा। बाबा यवतमाल में संगठन देना क्या है? बताया ना, आप अभी माताएं निकली हैं तो माताओं को बुलाइए, संगठन लीजिए, संगठन क्लास कर लीजिए। हाँ जी, क्यों नहीं। लेकिन आपके पति विरोध तो नहीं करेंगे? विरोध नहीं करेंगे। जब कन्या माता आएंगी तो क्यों विरोध करेंगे? कोई भाई को देखेंगे तो विरोध करेंगे तो भी बाबा है ना। जब कन्या माताएं ही घर में आएंगी सत्संग के लिए तो क्यों विरोध करेंगे? उनको तो और खुशी होगी कि हमारी युगल तो कोई खराब काम तो कर नहीं रही है, संशय भी पैदा नहीं होगा। लेकिन अभी तो विरोध ही करते बाबा। पहले उनसे पूछना कि हम कन्या माताओं को अपने घर में संगठन के लिए बुलाना चाहते हैं, भाइयों को नहीं। वो हाँ कहते हैं ना कहते हैं? 10-11 आत्माओं में संगठन नहीं कर सकते बाबा। क्यों? 2 ही बोलेंगे। नहीं, ज्यादा आत्माओं का भी संगठन कर सकते हैं, कम का भी कर सकते हैं। ये तो आने वालों के ऊपर है ना। ये संगठन का जुड़ा हुआ है। अब ये यवतमाल वाली माताएं आई हुई हैं तो ऑफर कर सकती हैं कि हम माताओं को निमंत्रण देते हैं इस दिन के लिए, कि आप लोग स्वीकार करते हैं? स्वीकार होता है तो जाइए, टाइम से जाइए और टाइम से आइए। हैं? माताएं हैं तो माताएं जाए। जिसने पोता में लिखा हो बाबा उनका पाप पड़ता है। अगर जिसने नहीं लिखा हो पोता में लिख करके पहली बार देने से, यदा कदा दूसरी बार से भी देने से आधा माफ होता है, और आधा योग बल से खत्म करो। अगर बार बार वही भूले करते हैं तो नहीं होता है। नहीं, किसी ने दिया नहीं हो है, किसी ने पोता में नहीं लिख के दिया हो, हाँ जी, और मन के मन में ही हो तो माफ नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं बोली मत, ये बोला लिख करके देंगे तो आधा माफ होगा। लिख करके नहीं देंगे, अंदर ही अंदर गुड़गुड़ाते रहे तो साकार के पास तो पहुंचा ही नहीं।
निराकार तो अंतर्यामी है, साकार तो बहिर्यामी है ना। आपकी बाहर से एक्टिविटी से ही पहचानेगा ना। हाँ 2018 में कृष्ण का जन्म होगा। हाँ जी। और 2036 में राजा ही मिलेगी। हाँ जी। नारायण। हाँ तो ब्राह्मण परिवार को विनाश हो जाएगा 18 में और 36 में। ब्राह्मण तो देवता बनेगी, विनाश हो जाएगा है? ब्राह्मण तो देवता बनेगी या विनाश हो जाएगा? फिर विनाश ही हो जाएगा। हाँ ये हो सकता है कि बावन बोला नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। मतलब वो जो स्वर्गीय संगठन होगा वो किला ऐसा होगा जिसमें कोई निर्विकारी आत्मा, वो विकारी आत्मा प्रवेश नहीं कर सकेगी। जो निर्विकारी बनते जाएंगे वो उसमें प्रवेश कर सकेंगे। 18 के बाद स्वर्गीय संगठन बनेगा, वैकुंठ बनेगा, उसमें विकारी दुनिया के विकारी मनुष्य प्रवेश नहीं कर सकेंगे। पापा हमारे घर में आपकी शादी हो गई, बेटा भी हुआ है, वो लोग बोलते कि मेरे हाथ का खाओ। अभी मैं तो बोलती कि बाबा मैं तुम्हारे हाथ का नहीं खाओ, तो तुम तुम्हारा देखो। अब तुम तुम्हारा देखो बोलते। हाँ कैसे करेंगे? ये कैसे चलेगा? आप अपनी जगह मौजूद रहिए। वैसे तो काम तुम भी करोगे, हाँ काम हम भी करेंगे। किचन का ऊपर का सारा काम कर लो, अंदर का काम तो खाना बनाने का, वो रोटी बनाने का हम कर लेते। अष्टदेव और बाबा अष्टदेव और अष्टरत्न में क्या प्रॉब्लम है? रतन जो होते हैं वो और नंबरवार अलग अलग धर्मों से कनेक्टेड है। हाँ जी, और एक दूसरे से कम वैल्यू वाले हैं। वो सब हीरे नहीं है। क्या? कोई मोती है, कोई माणिक है, कोई पन्ना है, अलग अलग है। और जो अष्टदेव है वो सब हीरो के बच्चे, हीरो पार्टधारी है। तो ये इसमें 16,108 में मतलब अलग ही रहेंगे नहीं तो? है ये 8 और ये 8 अलग ही नहीं रहेंगे। तो ये इसमें हीरो पार्टधारी राम की आत्मा है। हाँ। और ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की आत्मा। हाँ। वो प्रवेश करके पार हो जाती है। तो पहला नारायण बनेगा, वो पहला नारायण, और वो बीज रूप नारायण में प्रवेश करता है कि ऐसे ही सेकंड नारायण होगा सतयुग का। वो नहीं होगा, वो किसी में प्रवेश करेगा। ब्रह्मा बाबा को शरीर कब मिलेगा? है शरीर उनको 50 साल शरीर नहीं मिलेगा। इनको ब्रह्मा बाबा को शरीर 18 में तो शरीर मिलेगा, मतलब 18 में मिलेगा। 69 से लेकर के 18 तक कितने साल हुए? 50 साल। 100 साल का हुए? नहीं 50 साल। 69 में शरीर छोड़ा। हाँ। और 2018 में उनको जन्म मिलेगा, तो 50 साल ही तो हुए। 50 साल सच रूपी चक्र में से उनके कम हो जाते। अभी जो 84 जन्मों में से 50 साल ब्रह्मा की सोल के कम हो जाते। तो अभी जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, हाँ, तो उनको फिर सूर्यवंशी कहेंगे या फिर चंद्रवंशी? तो ये तो सूर्य अभी तो पढ़ाई तो साकार शरीर से होंगे। साकार शरीर से तो वो सन्मुख रहेंगे, वही बनेंगे। वो सन्मुख होंगे तो उनका अपना मुख भी तो होना चाहिए। अच्छा, अभी मुख नहीं है करके वो चंद्रवंशी। बाबा जैसे ब्रह्मा बाबा का 50 साल के बताए हैं, हाँ, वैसे ओमराजे सरस्वती उनका 3 साल और बढ़ गया, उनका 53 साल हो गया। 50-53 ऐसा अंदर 53 क्यों? 5 साल, हाँ 3 साल। 3 साल
जैसे ज्ञान सुनते हैं ना बाबा, मनन चिंतन जितना चलता है उतना अपना स्थिति बढ़ती है, ऐसे बोलते हैं ना बाबा। हाँ जी। तो लेकिन कभी ज्ञान सुनते वक्त ऐसे लगता है कि बाबा जो ज्ञान है वो ऐसे ही मन में स्वीकार हो जाते हैं, उसमें कुछ मनन चिंतन का स्टेज नहीं चलती है। तो वो कैसे, ऐसा स्टेज कैसा है, सही है क्या कि मतलब ज्ञान तो समझ जाते हैं बाबा जब एक्सप्लेन करते हैं तो समझ जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर और मनन चिंतन नहीं चलता है, तो नहीं वो मनन चिंतन नहीं है ऐसे बोलना है, क्योंकि यदि ऐसे स्टेज है तो फिर डेवलपमेंट परिवर्तन नहीं होता है क्या? आत्मा मनन चिंतन मंथनशील जितनी जास्ती बनेगी उतना ही ऊंच पद पाएगी, और मनन चिंतन मंथनशील उतनी ही बनेगी जितनी सर्विस फील्ड में रहेगी। सर्विस फील्ड में ज्यादा रहने से मन बुद्धि ज्यादा चलती है, मंथन ज्यादा चलता है। सर्विस फील्ड में न रहने से मंथन नहीं चलता। लेकिन बाबा माताएं तो ज्यादा बाहर नहीं जाती है। माताएं घर में गीता पाठशाला चलाती है। हाँ, फिर क्या? वही जो आत्माएं आते हैं अपने, वो तो ज्ञान वाले ही होते हैं ना, तो क्या होगी? चल उनके साथ भी हम सेवा कर सकते क्यों हैं। नहीं? ज्ञान की जरूरत नहीं, कोई कोई बोलते हैं कि ज्ञान वाले, ज्ञान तो मिला है अपने को, फिर काय के लिए किसी के मुंह से सुनना, ऐसे ज्ञान तो मिला है, बाप दिया हुआ है बाप ने, फिर और किसी से क्यों सुनना? और किसी की बात क्यों सुनना? बाबा की मुरली की बात, कैसे की बात सुनना? हाँ, नहीं बाबा की बातें कर रहे हैं हम। बाबा की बातें करना, दूसरे की बातें क्यों सुनना? दूसरा कोई अपना अलग से बात सुनाता है, हम देख रहे हैं कैली करके ये बात अलग है, हाँ, तो बात क्यों सुनना? एक अंश सुनना, दूसरे का अंश निकाल दो। बाबा राधा और कृष्ण जुड़वा बच्चे हैं बाबा। कौन सी राधा कृष्ण? संगम युगी? नहीं, सतयुगी। सतयुगी जुड़वा बच्चे तो होते ही। ऐसे उनका जन्म ऐसे होगा ना बाबा? उनका जन्म भी है साथ ही साथ होगा, साथ ही साथ 1 सेकंड का अंतर होगा। और इधर से इस दुनिया में भी तो जो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं उनका अंतर होता है ना थोड़ा। भक्ति मार्ग में पहले बच्चा पैदा होता है वो थोड़ा बड़ा होता है शरीर में, और जो बच्चा बाद में जन्म लेता है वो शरीर से थोड़ा छोटा होता है। भक्ति मार्ग में राधा को बड़ा बताते हैं। तो भक्ति मार्ग कहाँ की? सतयुग की यादगार है या संगमयुग की यादगार है? सतयुगी श्री कृष्ण की यादगार है या संगमयुगी श्री कृष्ण की यादगार है? संगमयुगी श्री कृष्ण की यादगार। तो संगमयुगी श्री कृष्ण जो राधा का पाठ बजाने वाली होगी पहले ज्ञान में आती होगी। बाबा इधर में जैसे बम्बई है, बम्बई भी बहुत लंबा है। दिल्ली से जब तक ये पार्टी जाकर के नहीं आती, माना 3 महीना लगता है, करीबन 3 महीने के बाद में इधर से पार्टी जाती है, तो जो VCD की सेवा है वो उस स्पीड से नहीं हो पाती, उधर से उस स्पीड से नहीं हो पाती VCD से। यानी 3 महीने के बाद में VCD समझो हम लोगों को इधर में मिलती है, नई VCD। तो वो वहाँ से इधर में किस तरह से वो सीढ़ी आना चाहिए, क्योंकि तो पार्सल से आती है तो खराब हो जाती है। पार्सल से अगर आप बुलाते हैं तो खराब हो जाती है सीढ़ी। पार्सल में मंगाने के लिए हर सीढ़ी के बीच में फॉर्म लगाया जाए। हाँ जी, हर सीढ़ी के बीच में पतला वाला फॉर्म लगाया जाए, तो खराब क्यों होगी? हाँ, दिल्ली से हमको बुलाना है तो पार्टी जब तक की जाती नहीं तब तक ये मिल नहीं सकती, इसलिए हमको दिल्ली से अगर जल्दी बुलाना है तो किस हिसाब से भेजना होगा? क्योंकि वहाँ पे पूछा हमने तो बहनों ने बोला कि यहाँ से इतना लंबा समय में पार्सल का चार्जेस ये ज्यादा होगा, फिर आपकी जब पार्टी आकर के ही लेके जाएंगी, तो पार्टी को तो 3-3 महीना लगता है जाने के लिए। वैसे है ना, दिल्ली तो लोड बहुत है, हमने कहा बम्बई में पूछ सकते। बम्बई भी तो दूर पड़ता है। बम्बई कहाँ? बम्बई भी नागपुर वाले हैदराबाद नजदीक है। हैदराबाद से होगा ना, तो कोई जरूर थोड़ा ही क्या है। जो नागपुर वाले अगर महाराष्ट्र वाले हैं तो बम्बई में ही कनेक्शन करते हैं, यहाँ नजदीक हो। हैदराबाद से भी मंगा सकते हैं। हाँ जी। और भाई जी कौन-सी भी सीढ़ी ऐसी क्यों बसती? थोड़ी आधी अच्छी बसती और फिर ऐसी आप बनाना शुरू करिए, अच्छी बने, खराब न बने। आप जिम्मेवारी लीजिए। नहीं बाबा जी, सब अच्छा ही माल तैयार हो। नहीं दिल्ली से लाए ना,
तो सही है, मनुष्य है, उनसे भूलें होती हैं। सुनने के लिए कुछ मिलता नहीं ना, बीच में ही अटक जाती है। वो एक कंप्यूटर में अटकती है, दूसरे कंप्यूटर में नहीं अटकती, ऐसे भी होता है। एक ही सीढ़ी जो है वो एक कंप्यूटर में अटकती है और दूसरे कंप्यूटर में नहीं अटकती है। मिनिमम जाते हैं ना हम ऐसे 4-5 लोगों का साथ ऐसे मिलने के लिए, जैसे अभी मिनिमम संगठन के लिए जा सकते हैं, 5-6 जन मिलके ऐसे मिनिमम संगठन क्लास करने के लिए। हाँ हाँ, अपना पहचान पत्र साथ में लेके जाइए। आज ही से हम कभी दोबारा जा सकते हैं? दोबारा जा सकते भर्ती करने के लिए आ गए भर्ती करने और दोबारा 10 बार जा सकते। एक बार भर्ती कर चुके, दोबारा जाना चाहते हैं तो आपसे पूछा जाएगा क्या गलती हो गई, लिख करके दो। गलती तो कुछ नहीं, गलती कुछ नहीं तो काहे की भर्ती करे, अवस्था क्यों नीचे आ गई? जाना मना अवस्था नीचे है, वहाँ जाना मना अवस्था अपनी नीचे समझ रहे। नहीं, दोबारा जा रहे हैं भर्ती करने तो कोई कमी आ गई होगी तभी जा रहे हैं। नहीं, सिर्फ कंपनी के लिए पूछ रहे हैं, भर्ती के लिए नहीं, ऐसे ही करना है। इच्छा हो रही जाने को, इच्छा हो रही, वैसे भीड़ भाड़ ज्यादा रहती है। जो आने वाली पार्टी है उन्हीं को नहीं पूरा कर पाते हैं। और पार्टी के साथ पार्टी वाले नए पुराने लोग भी वहाँ इकट्ठे होने लगेंगे तो बाबा नए फूल लेके जा सकते हैं ना, नए तो भर्ती करने वाले नहीं लेके जाओ। वही तो बताया, मंदिर में भी कहीं जाते हैं तो फूल लेके जाते हैं ना, आप खाली हाथ जाना चाहते हैं? नहीं, अभी भर्ती जा रही है। अरे एक तो फूल ले जाओ, कहने को तो हो जाएगा, हम भर्ती कराने आए। ये क्यों 7 फूल है? हाँ लेके जाओ, 7 फूल है तो लेके जाओ। लेकिन अभी चाहिए बाबू है, अभी तो आई तैयार हुई, जो अभी आए वो जल्दी तैयार नहीं कर सकते। नहीं, उन्होंने तैयार किए 7 में, आजकल तो अभी जाके तो अभी नहीं। आजकल तो दुनिया में भी जल्दी मशीन से तैयार हो रही है। अभी शादी हुई 3 महीने के बाद बच्चा तैयार। अगर स्कूल में पढ़ाते समय बच्चों जैसे स्टूडेंट है सामने बैठे हैं, ठीक है बात है, 70-80 वगैरह स्टूडेंट रहते हैं, उनको अगर वो बताते हैं कभी कुछ नई बात बताओ, मतलब ज्ञान बताया उनको, जैसे आत्मा और परमात्मा जैसे बातें हैं वो सब बताइए उनको, तो अच्छा लगता है उन लोगों को। तो और वो एक सेवा होगी। पवित्र बुद्धि है ना, महात्मा कहे जाते हैं छोटे बच्चे, वो विकार होता नहीं, तो वो ईश्वरी ज्ञान की बातें जल्दी ग्रास कर लेते हैं। लेकिन आप बताना शुरू करेंगे, अगर उन्होंने घर में जाकर के बताया कि बहन जी ऐसे बता रही थी, तो बस बात दूसरी बदल जाएगी कि ये तो यहाँ आकर के अपना धर्म फैला रहे हैं। कभी ऐसे युक्ति से बताना पड़े। और क्या ट्यूशन वगैरह लेते हैं, अभी कोई छोटे बच्चे अगर सुनते नहीं है, स्ट्रिक्ट पार्ट नहीं हो जाएंगे तो कंट्रोल नहीं रहेंगे। हैं स्ट्रिक्ट पार्ट नहीं हो जाएंगे, हम डांटेंगे ऐसे पढ़ते नहीं बाबा, जैसे 10th के बच्चे हैं या 9th के बच्चे वो पढ़ते ही नहीं, जैसे होमवर्क दिया कुछ वो करके नहीं आते हैं तो पनिशमेंट करनी पड़ती है। अगर नहीं पनिशमेंट के तो पनिशमेंट करना है, ठीक है बाबा। पनिशमेंट माने कैसा? जैसे उठक बैठक उनसे करना, उठक बैठक ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। छड़ी देना है, छड़ी मारना हो तो ठीक नहीं। लेकिन बाबा वो सुनते नहीं, पिता को लेके आते, छड़ी मारेंगे निशान हो जाएगा, जाके रिपोर्ट कर देगा, उसका बाप लग जाएगी। पेरेंट्स लोगों से परमिशन है, पेरेंट्स लोगों से अगर परमिशन है तो पेरेंट्स लोगों से परमिशन है, माता पिता से आज परमिशन देंगे, कल उनको वो आ जाएगा तब क्या करें? ये उतना भी नहीं मारना बाबा, जैसे एक छड़ी मारते हैं उतना नहीं मारना, पनिशमेंट तो जरूरी है। बाबा ने तो मुरली में आपको मना किया है कि बच्चों को मारना नहीं है। बाथरूम में बंद कर दो, कमरे में बंद कर दो, खाना मत दो, उसके खड़ा कर दो, कान पकड़ के खड़ा कर दो। बाबा ऐसे कई केसेस हुए जहाँ टीचर ने स्टूडेंट को मारा है तो पिता आके स्कूल में वो टीचर की पिटाई की है ना, ऐसे है ना केसेस है, इसलिए वो मार ही नहीं सकते, तुम दूसरी पनिशमेंट दे सकते, मारना वो भी
वो पेरेंट्स लोग ही बताते हैं, अगर नहीं सुना है तो वो मुझसे बोलते हैं, प्रैक्टिकल करने के बाद में वो होता नहीं। तो बाबा की मुरली नहीं बोलती है तो कह रहे पूछ गए बाबा छड़ी खाते पर मारी कान वगैरह सकते हैं और कान वगैरह तो पीस सकते हैं। कान पकड़ा जा सकता और बाबा कभी बेटी सास का पार्ट निभाए तो फिर क्या करना? बेटी हाँ सास का पार्ट में भाई। हाँ हाँ सास का पार्ट हो हाँ बेटी से, हाँ कितना भी मनाओ कितना ये करो, लेकिन वो राक्षस बुद्धि की जो मान ही नहीं सकती, तो उसके लिए क्या दवा है? माना आपको बहू बनना पड़ता है, बेटी सास बन जाती है, तो पूर्व जन्म नहीं है आपका? आपका पूर्व जन्म हुआ है कि नहीं? लेकिन 12-13 साल हो गए बाबा, उसमें परिवर्तन कुछ नहीं है। ओहो, तो जरूरी थोड़ी कि 12-13 साल में सारा संस्कार हिसाब किताब पूरा हो जाता है। सास भी नहीं कर सकती उतना, उतना करती है, यो समझ जाओ। जब आप पूर्व जन्म में सास बने थे तो आपने ये निश्चित कर लिया कि 10 साल में सुधर जाएंगे? सास बहू की लड़ाई तो सारी जिंदगी में चलती रहती है। तो कुछ नहीं कहना चाहिए बाबा है? कुछ भी वो मारने के लिए दौड़े, कुछ भी करे, चुप रहना चाहिए। मारने के लिए दौड़े, दौड़ने से क्या होता है? दौड़ने दो, मार दे आपको निशान हो तो पुलिस में जाके रिपोर्ट कर दो, फिर आपको मोह आएगा। वो पुलिस में करती है। वो कुछ नहीं, वो कुछ नहीं, वो तो हाथ पांव से बलिष्ठ है, ताकतवर है, नौजवान है, वो आपकी पिटाई कर देती है। आप पिटते रहेंगे जिंदगी भर? नहीं फिर पिटती नहीं वो, अगर पीटे तो वो सड़क पर निकलती है, तेज रिपोर्ट करेंगे वो, बोलते ही नहीं आता। या क्या ड्रामा है बाबा, अभी सहा नहीं जाता। घोर कलयुग आना है, रौ रौ नरक आना है, तो कैसे आएगा? अति कैसे होगी? अति होगी तभी तो अंत होगा। बाबा सन 36 में जब सुप्रीम कोर्ट सृष्टि पर आता है तो सन 36 में जब सुप्रीम कोर्ट सृष्टि पर आता है परम धाम से, हाँ, तो उस वक्त 500 करोड़ जो मनुष्य आत्मा कही जाने वाली, मनुष्य आत्मा कही जाने वाली, मनुष्य कोटि कही जाने वाली मन चिंतन करने वाली आत्माएं है, वो सृष्टि पर मौजूद होती है क्या? या सुप्रीम कोर्ट आने के बाद भी वो मनुष्य मनन चिंतन करने वाली मनुष्य आत्माएं वो आती रहती है ऊपर से? तो सन 36 में देख लो ना, सन 36 में पॉपुलेशन कितनी थी, वो हिसाब निकाल लो, हिसाब का तो पता पड़ जाएगा ना। सन 36 में 500 करोड़ आबादी थी नहीं दुनिया की, है? लौकिक की आत्माएं तो सुखी लगती है बाबा। कैसी सुखी लगती है कि वो अभी भले ही पाप करे, लेकिन अंतिम समय बाबा सजा खाकर उनको लेके जाते हैं और वो शांति में बैठते रहते हैं। उनको पद तो नहीं मिलेगा जन्म जन्मांतर का, जो सुख आपको मिलेगा वो तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक, उनके कम जन्म रहते हो हैं? जो लौकिक है आज अभी, हाँ, जो बहुत धनवान भी है और सुखी भी है उनके पास, हाँ, तो उनके कम जन्म रहते हैं। क्यों नहीं होंगे? जो जन्म में बहुत ज्यादा सुखी है, बहुत मान मर्तबे वाले हैं, बहुत ज्यादा उनकी शोहरत है, उनके पास शासन तत्व की भी ताकत है, कम जन्म देने वाले बिल्कुल। देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं कलयुग की अंत तक भी आती रहती है। 33 करोड़ है तो 33 करोड़ ये थोड़े कि त्रेता के अंत में हो जाएंगे। 33 करोड़ जो देवता है तो उन्होंने तो आपसे प्राप्त किया नॉलेज ली, तभी तो देवता की लिस्ट में आया। नहीं, 33 करोड़ जो देवताएं हैं अंश मात्र है, तो उनका परसेंटेज में बाप की प्राप्ति करते हैं। तो कैसे सुन के या कोई जरूरी नहीं, कुछ संस्कार कैसे कोई अखबार में पढ़ लेंगे कि बाप ने ऐसा बोला, कोई टीवी में देख लेंगे कि बाप ऐसा बोल रहा है, सन्मुख आगे नहीं सुन पाएंगे। संस्कार कैसे क्या है? देवताओं के संस्कार सुख देना। आज की दुनिया में तो बहुत से ऐसे परिवार हैं, ऊंचे ऊंचे अच्छे अच्छे परिवार, जो जिनका खान पान रहन सहन बोल चाल बहुत लजीज रहता है। तो वो बुद्धि
बीच से पानी कैसे पूरा है? बीच से पानी वहाँ तक कैसे पहुँचाते हैं? बीच से पानी कैसे पहुँचेगा? वहाँ तक कैसे पहुँचा पत्तों तक? कहाँ तक? जो अभी जो सनातन जी का 33 करोड़ बीज रूपात में शूटिंग पीरियड में नहीं रहती है, खत्म हो जाती है क्या? उनके द्वारा मिलता है। और किन के द्वारा मिलता है? शूटिंग यहाँ हो रही है तो वहाँ जाके कलयुग में शूटिंग होगी क्या? यहाँ शूटिंग हो रही है तो शूटिंग पीरियड में होना आत्माओं को मिलता भी है। लेकिन संधि उनको मिलती है ना बाबा, है? लौकिक के लोगों को संधि मिलती है, जो हम ज्ञान में संधि मिलती है बोलने की कि हम ज्ञान में हैं, तो भगवान के ज्ञान में है तो ज्यादा दुख हम लोगों को होता है। तो वो बोलते हैं देखो हम तो भगवान का नाम नहीं लेते, हम तो कहीं जाते नहीं, लेकिन फिर भी देखो तुमसे हम भी सीखे। हाँ तो लास्ट में पता चलेगा ना जब विनाश शुरू होगा, तब उनको पता चलेगा। है तब पता चलेगा कौन सुखी रहता है कौन दुखी रहता है, किसको भगवान की शरण मिलती है किसको नहीं मिलती है। बम्बई दिल्ली से जो बाबा आर्टिकल्स आते हैं फिर भाइयों की तरफ से, हाँ जी, वो बाबा की श्रीमत के अनुसार ही मिलते होंगे। अब वो जो मराठी में आते हैं वो तो बाबा चेक नहीं करते हैं, हो सकता है कोई बहनों से चेक करवाए जाते हैं ना, पेपर में देना पड़ता ना बाबा लोकल के इधर के। हाँ तो मतलब क्या है वो श्रीमत अगर होगी तो देने में हर्ज है या नहीं है इस हिसाब से? मोस्टली तो चेकिंग कराए ही जाते हैं। हाँ जी, वो हिंदी आर्टिकल्स के मराठी में अनुवाद। आप वो हेडिंग्स दिल्ली में रघु भाई से मंगवा लीजिए जो हेडिंग्स बम्बई में छपाए गए हैं। हाँ जी, तो पता चल जाएगा कि ये हेडिंग्स बाबा से पास होकर के आई है या नहीं। अच्छा, वो भाई बताएगा। नहीं बम्बई से जो राजेंद्र भाई है ना, हाँ जी, हाँ जी, उनके थ्रू से जो आर्टिकल आते हैं। हाँ मोस्टली वो तो ज्यादातर तो बाबा से परिष्कृत किए हुए ही आते हैं। अच्छा, माना पेपर में देने के लिए कोई हर्ज नहीं है? नहीं, सारे हिंदी के तो ट्रांसलेशन है बाबा, सामने हिंदी वाला रखे और फर्क ले लो। हाँ जी, इधर में तो मराठी में पेपर ज्यादा चलते बाबा, दोनों दिल्ली से हिंदी तो आता है, दिल्ली तो फर्क लगता है तो कुछ नहीं दोनों कॉपी हिंदी और मराठी दोनों आते हैं। इधर जो ब्रह्मपुरी साइड में जो पेपर चल रहे हैं, ब्रह्मपुरी ब्लास्ट, वार्तांजलि और उधर गढ़चुली में मानव संस्कृति, तो वो उस पेपर में आर्टिकल चालू है। मूल बात तो है अपना दिल साफ होना चाहिए, जिम्मेवारी अपने अंदर होना चाहिए कि कोई बात ऐसी गलत न छप जाए जिससे पब्लिक मुगालते में पड़ जाए। हमारी कोई मनमत तो मिक्स नहीं हो रही है। नहीं बाबा, एक आर्टिकल हमने दिया था गढ़चुली के अंदर में मानव संस्कृति में। हाँ। तो उसने क्या किया, विजय विश्व तिरंगा जब प्रण पूर्ण हमारा, तो उसने क्या किया आधी बात काट दी उसने। वो बोला कि पूरा पेपर में आर्टिकल नहीं आता, आधा आधा दूंगा मैं, तो उसका मीनिंग फिर चेंज हो जाएगा ना। अब तो अखबार वाले पैसे उन्हें दो तो पूरा पूरा छापेंगे, पैसे नहीं दोगे तो अपनी मनमानी करते हैं। आधा आर्टिकल इस पेपर में जैसे हफ्ता ही होता ना, तो आधा आर्टिकल जो बचा है बड़ा आर्टिकल ना, आधा आर्टिकल अगले हफ्ते की सूचना देते हैं, क्रमशः लिख देते। और क्या, सर उतना समझ में नहीं आएगा नहीं पढ़ने वाले को, क्योंकि बड़े बड़े आर्टिकल रहते हैं, इतने बड़े आर्टिकल हम कहाँ देंगे, फिर अगले पेपर में डालते हो। नहीं, अब पूरे एक एक पेज में दे देते हैं कोई आर्टिकल, कोई देते हैं, कोई देते है, लोग पेपर ही छोटा रहता है, कभी देते हैं, बड़े आर्टिकल रहे तो आधे आधे। अच्छा बाबा, ये जो VCD है कोई भाई 12 रुपए में दे रहा है, हाँ ठीक है, तो फरुखाबाद में 15 रुपए के हिसाब से VCD मिलती है। हाँ जी, तो कि वो 12 रुपए देता है तो कोई अच्छी बात है ना, दे देना चाहिए है। हाँ जी, क्वालिटी में फर्क आता है, 12 रुपए वाली क्यों नहीं लेना, क्वालिटी में फर्क रहता है। हाँ जी, कोई जरूरी तो 15 रुपए वाली मिल रही हो, 15 रुपए वाली लेना। नहीं श्रीमत पूछी गई, क्योंकि क्या है वो जो श्रीमत है ना फरुखाबाद में जो उस हिसाब से मिलना चाहिए, उतनी महंगी वाली अगर वही क्वालिटी की कैसेट 12 रुपए में मिलती है तो क्यों नहीं लेना चाहिए। वही क्वालिटी की है तो